तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको डिटेल में ये बताया कि आप सेल कैसे काट सकते हैं, हर कैटेगरी के बारे में समझाया। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस उसमें आपका परचेज चढ़ाने का है। तो उसके बारे में आपको मैं जितना भी परचेज में मेन डिटेल है वो आपको बता देता हूँ कि परचेज आपको कैसे चढ़ानी है। बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है। परचेज का वाउचर आपके पास होगा, आपको उसको एंटर करना है। जिस भी डेट का वाउचर है आप उसका वो डेट डाल लीजिए, और डेट डालने के बाद आपको जो भी वाउचर नंबर परचेज के ऊपर लिखा होगा, परचेज में हमेशा वाउचर नंबर वही डाला जाता है। अगर परचेज बिल के ऊपर वाउचर नंबर 48 लिखा है तो आपको वो डालना है। सेल में ऑटोमेटिक उठाएगा, लेकिन परचेज में आपको वो वाउचर नंबर डालना जो बिल पे है। कैटेगरी आपकी वही रहेगी जो आप सेल में यूज करते हैं। एक बार कैटेगरी यूज होती है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे तो ऑलरेडी चल रही होगी, आपको वही करनी है। चाहे 5 का बिल हो, 12 का बिल हो, जिस भी हिसाब से हो। इंक्लूडिंग हो तो इंक्लूडिंग, आइटम वाइज हो तो आइटम वाइज, और 18 और 12 का अलग अलग लिया जाता हो तो अलग अलग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आपको इंक्लूडिंग ले रहा हूँ। पार्टी का नाम डाल देंगे अपना, जिस भी पार्टी से आपका माल आया है। आइटम का नाम सिंपल सा जो भी आपके आइटम हैंगी। आइटम में अगर आपको एक तरीका और बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर में, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर कोई आइटम ऐसी है परचेज चढ़ाते चढ़ाते जो आपके पास नहीं बनी हुई आइटम, वो आइटम आप क्रिएट करना चाहते हैं कि यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकें आप, तो पहला शॉर्टकट तो आप ये देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर को, यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड आइटम कर पाएंगे आप। और सेकंड ऑप्शन आपको मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जहाँ पे आपका ब्लैक कर्सर है ये, इस पे आप F3 प्रेस कर देंगे। F3 प्रेस करने से आप डायरेक्ट यहीं से आप आइटम बना पाएंगे। देख सकते हैं आप, यहीं से शॉर्टकट मिल गया आपको आइटम बनाने का। तो आइटम बना लेंगे आप। आइटम बनाने के बाद आपको सिंपल क्वांटिटी वगैरह डाल देनी है। उसका रेट, परचेज प्राइस वगैरह अपने आइटम में फीड करेगा तो उठा लेगा, नहीं फीड कर रखा तो आप डाल सकते हैं रेट वगैरह। ये सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी चार्जेस वगैरह आप लगाना चाहें ये बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपकी परचेज एंटर हो जाएगी। सेल और परचेज तो आप सीख गए। अब मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा, कोई जो सेल है, आपने जो माल ईबीसी ट्रेडिंग कंपनी को भेजा था, 10 पीस बेचे थे, उसमें से आपके 5 पीस वापस आ गए, तो वो 5 पीस आप कैसे चढ़ाएंगे? तो उसको सेल रिटर्न की कहा जाएगा। जो माल वापस आता है वो सेल रिटर्न में चढ़ता है। और आपने परचेज चढ़ाई है, उसमें से कुछ माल आपने वापस दिया है तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो पहले आपको समझाता हूँ कि सेल रिटर्न कैसे होता है। सेल रिटर्न जिस तारीख में आपका माल वापस आया उस डेट में चढ़ाएंगे आप। उसके लिए आपको पार्टी सेल रिटर्न एक डेबिट नोट बना के देगी या क्रेडिट नोट, जो भी आपके पास आएगा उसको आप देख लीजिएगा। वो आप देख करके आपको सेल टाइप अपने वही चुन लेनी जिस पार्टी से है उसका नाम, और जो भी वो वाउचर नंबर है जो आपने सेल का काटा था उसका ओरिजिनल वाउचर नंबर डालना है आपको। वो ओरिजिनल वाउचर नंबर डाल लेंगे आप। जैसे वो वाउचर नंबर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये डिटेल अपना खुद ब खुद ही पिक कर लेगा। जैसे कि वाउचर नंबर मेरा जो मैंने पार्टी की सेल काटी थी वो वाउचर नंबर डालना, बस सिंपल से डालने के बाद आपका अमाउंट वगैरह CGST वगैरह सब उठा लेगा। ये उठाने के बाद आपको जो आइटम है आपकी जितने पीस वापस आए वो पीस डाल लेने हैं और क्वांटिटी डाल लेनी है, और कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसको सेव कर लेना है। तो आप लेजर में चेक करेंगे ना, उसके बाद तो आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा। 100 रुपये का माल बेचा था, 50 रुपये का माल वापस आ गया तो 50 रुपये उसके खाते में बैलेंस रह जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका है सेल रिटर्न। और ऐसी परचेज रिटर्न कि अगर आपने माल वापस किसी को भेजा है तो ऐसे ही एज इट इज आप माल उस पार्टी का नाम डाल के वापस भेज सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। तब मैं आपको चीज़ सिखाने के लिए आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। अब रही बात आपके बैंक की। अब आप सेल काटना, चढ़ाना, माल वापस देना, लेना तो आप सीख गए, पर आपको एक चीज़ बताऊंगा, हर बिजनेस में कैश और बैंक जरूर मेंटेन होता है। तो आपको कैश और बैंक कैसे मेंटेन करना मैं बता देता हूँ। लाइक दैट, जब सपोज दैट मेरी जो फर्म है ये रेडलूफ, इसका HDFC बैंक मेंटेन होता है। तो ये HDFC बैंक का बैलेंस मेंटेन करते हुए चलेंगे कि किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना लिया, तो वो कैसे मेंटेन होएगा आपको ये बता देता हूँ मैं। सिंपल सा बात है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह बन रखा होगा। नहीं बन रखा तो आपने अकाउंट मास्टर में जाकर के बना लेना है। नहीं बन रखा तो बन रखा है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, नाम डालेंगे तो ये बनी हुई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे केस में यहाँ पर मैंने HDFC बैंक बना रखा है। अब बात यह है कि उससे अगर आपने किसी को पेमेंट दी है बैंक से तो वो कैसे डलेगी, और किससे पैसा आया है तो कैसे डलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने पेमेंट में एंट्री डाली, और पेमेंट में डालने के बाद ABC ट्रेडिंग कंपनी को मेरे बैंक से 5,000 रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं डेबिट में 5,000 रुपये डाल दूंगा ABC कंपनी के नाम पे। और उसके बाद क्रेडिट में, चाहे वो बैंक से दिया हो तो बैंक का नाम, कैश दिया हो तो कैश। अभी फिलहाल मैं बैंक की बात कर रहा था, बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो बैंक का यहाँ पे मैं डालूंगा और वाउचर को सिंपल सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये आपका हो गया हिसाब पेमेंट देने का कि ABC ट्रेडिंग कंपनी को बैंक अकाउंट से, स्टेटमेंट से हमने चेक करके अपडेट करा तो 5,000 रुपये गए हुए हैं उसको।
और सेम इसी तरीके से अगर आपके पास बैंक में पैसे आए हैं किसी पार्टी से, जिसको आपने माल बेचा था उससे पैसे आए हैं, तो यहाँ पे डेट डाल के आप सिंपल उस कंपनी का नाम जिससे पैसे आए हैं उसका नाम, वो अमाउंट, और सिंपली कितनी कौन से बैंक में है, कैश आया या बैंक में आया वो डाल देंगे। कैश आया तो कैश डाल देंगे, बैंक में आया तो बैंक डाल देंगे। सिंपल सब ऐसे वाउचर को बस सेव कर लेना है। ये हो गई बात आपकी कि आपने पैसा दिया और लिया। लेकिन अगर इस केस में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बैंक में पैसा कैश विड्रॉ किया आपने या कैश डिपॉजिट करा है, तो वो एंट्री कैसे डालेंगे? वो एंट्री अकाउंट्स के लैंग्वेज में कॉन्ट्रा में डलती है। कॉन्ट्रा में हम एंट्री डालते हैं जिस डेट में, मान लो सपोज दैट कोई 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में मैंने अपने बैंक में 50,000 रुपये कैश जमा कराया, तो मैं यहाँ पे बैंक डाल दूंगा और वैल्यू डाल दूंगा 50,000 रुपये और क्रेडिट में कैश कर दूंगा। तो मेरी बुक्स में से कैश घट के बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर बुक्स के आप कैश चेक करोगे, बुक्स में अपनी कैश चेक करोगे, कंट्रोल L करके कैश डालोगे, तो यहाँ से कैश माइनस हो जाएगा और बैंक बैलेंस चेक करोगे तो बैंक के अंदर आपके 50,000 रुपये डिपॉजिट हो चुके होंगे। इसको आप सेव कर लेंगे, आपका बैंक भी अपडेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बैंक टू बैंक भी कर सकते हैं इसको, आप बैंक टू कैश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा पेमेंट देने का तरीका। ये पेमेंट पेबल, रिसेबल और कॉन्ट्रा, इसमें आप इतना जान गए हैं। सेल वाली वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी थी, आइटम बनाना, मास्टर बनाना, सेल काटना। यहाँ पे पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा बता दिया आपको। और अगर आपको ज़्यादा मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो वो रहेगा आपको पर्पज़ जीएसटी जानने का। जीएसटी वगैरह के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि किस बारे में वीडियो बनानी है, मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगा। बैलेंस शीट के बारे में जानना चाहते हो, आउटस्टैंडिंग, तो उसके बाद आपको एक चीज़ बताया तो मैं आप डिस्प्ले में ना आउटस्टैंडिंग एनालाइज में किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, ये पूरी हिस्ट्री सब पार्टी के एक साथ देख सकते हैं। अमाउंट रिसेबल में किससे कितना लेना है वो दिख जाएगा, अमाउंट पेबल में किसको कितना देना है वो दिख जाएगा। और भी जो भी आपको डिटेल जानना चाहते हो, बिजली के अंदर जो चीज़ सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट मैसेज करके जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके अंदर जो भी आपकी जानकारी हो मेरे से पूछिएगा, मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल में वीडियो दूंगा उसकी।